देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति मां पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहां एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वही शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। मां पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती है। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी इस वतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दिया। इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मां पार्वती ने मां गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महाद्वीप और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे, आप देवी गंगा। ही आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। अब तो जानती है देवी, पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीर्ष पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा ना कहिए। देवी गंगा के स्वर्ग माता पार्वती के कानों में पड़े। वो हैरान हो गई। उनकी यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गई और क्रोधवश पे बोल पड़ी, देवी गंगा सीमालांग, ये मत भूलिए महादेव हमारे पति है। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीर्ष पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम में मृत देह बहेंगे। जग जल के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये हम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ, पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है माँ गंगा और शिव जी की जटा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। विष्णु पुराण में कथा है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम के एक विख्यात राजर्षि थे। वे अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव
अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं। फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की करुण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम लिया। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही नहीं बच। तब वह राजा से बोली, राजन, कमंडल में मेरा निर्वाह नहीं लिए कोई बड़ा सा स्थान ठीक कीजिए। तब राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में रख दिया, पर 2 घड़ी में ही वह वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, ये मटका भी अब मेरे लिए छोटा है। मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हार कर राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस मछली ने कहा, राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे। आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत हैरान हो गए। तब उन्होंने पूछा, मुझे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमी जीव मैंने आज तक न देखा है, न ही सुना है। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री विष्णु हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपा करके यह बताएं कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? राजा के पूछने पर मत्स्य भगवान बोले, आज से 7वें दिन तीनों लोकों में जल प्रलय आएगा। प्रलय की जल राशि में तीनों लोकों के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावात के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए नजदीक आ गया। तब सत्यव्रत अपने आश्रम की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय पास आसन बिछाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है और उसी समय काले मेघ पूरे आकाश में छा गए और भयंकर वर्षा करने लगी। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तर्षियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन केशव का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत विशाल था, उनके एक सींग भी था। राजा ने भगवान के कहे अनुसार उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया। राजा सत्यव्रत के ध्यान करने के बाद मत्स्य रूपी भगवान ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी विवाह के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी। वह दैत्य राज कालनेमी की पुत्री थी, जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ।
जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर उतर गया। अब मैं देवी पार्वती से विवाह करूंगा। भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के पास गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। हे जगत के पालनहार, हे भगवान विष्णु, जालंधर मुझसे विवाह करना चाहता है। वह स्वयं महादेव का रूप धारण कर मेरे समीप आया था, लेकिन मैंने उसे अपने योग बल से पहचान लिया। देवी पार्वती, जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता है और न ही पराजित होता है। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों में युद्ध की घोषणा की। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा, तब उसकी पत्नी वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया दुष्ट राक्षस जालंधर से हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए। उसे पराजित करना हमारे लिए असंभव है। हे जगत के पालनहार, हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवगण, जालंधर को पराजित करने के लिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? हे प्रभु, अगर जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट जाए तो जालंधर की हार निश्चित है। लेकिन वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। हे भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। देवताओं की इस बात पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। स्वामी, आप आ गए। इधर वृंदा का संकल्प और पतिव्रत धर्म टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु, मैंने आपकी भक्ति की, लेकिन आपने मेरा ही पतिव्रत धर्म का नाश कर दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी वक्त पत्थर के हो जाएं, तथा जिस प्रकार आपने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। अब स्त्री वियोग सहने के लिए तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे। अपनी भक्त के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सृष्टि के पालनकर्ता का पत्थर रूप देखकर ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से विनती करने लगे, त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे देवी, भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त कर दो, हमें क्षमा कर दो। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी के पौधे की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यमदूत भी असमय नहीं जा सकते।